गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश कुमार रादौर में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए लगातार पढ़ रहे हैं। जो भी टीचर्स आपको ऑनलाइन डाटा भेज रहे हैं तो उन सब को कवर करते हुए आप आगे बढ़ते रहें, ताकि जब भी स्कूल खुलें एकदम से आपके ऊपर सिलेबस का बर्डन ना पड़े। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम स्टडी करेंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू नोट इज हेल्ड इन द विसिनिटी ऑफ अनदर चार्ज क्यू। तो जब किसी चार्ज क्यू नोट को, ये जो क्यू नोट है ये एक बहुत स्मॉल चार्ज होता है जिसे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी कह देते हैं। एक बहुत छोटे अमाउंट का चार्ज है। इसे दूसरा चार्ज जो है वो है क्यू, उसकी विसिनिटी मतलब उसके रीजन में रखते हैं, उसके आसपास के रीजन में इसको रखा जाता है क्यू नोट को। Then the charge Q नोट experiences a force of attraction और repulsion। तो इस Q नोट के ऊपर फोर्स लगेगा या तो अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, अकॉर्डिंग टू द चार्ज ऑन कैपिटल Q। We say that this force is due to interaction of electric field of two charges कैपिटल Q and Q नोट। तो हम कहते हैं कि ये जो फोर्स लगा है ये इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगा है, क्यू एंड क्यू नोट के। क्यू जो है, क्यू चार्ज है, उसके फील्ड के अंदर हम क्यू नोट को रखते हैं, उसके एरिया में रखते हैं, या कह लो उसके आसपास रखा जाता है किसी चार्ज को, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो जिस रीजन तक ये फोर्स एग्जिस्ट करता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। डेफिनेशन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज एज द स्पेस अराउंड द चार्ज in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge। किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस होता है उस चार्ज के चारों तरफ जहाँ तक उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है किसी दूसरे चार्ज के द्वारा, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं एक गिवन चार्ज का। आगे देखिए, इफ़ अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस नो फोर्स एट ए पॉइंट। अगर टेस्ट चार्ज किसी पॉइंट पे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो। तो वहाँ मान लिया जाता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द कंसेप्ट ऑफ फील्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फैराडे। तो फैराडे एक साइंटिस्ट था जिसने ये फील्ड का कंसेप्ट सबसे पहले दिया। द चार्ज क्यू विच इज़ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड ए सोर्स चार्ज। तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसे सोर्स चार्ज कहते हैं। एंड द चार्ज क्यू नोट विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज इज़ कॉल्ड ए टेस्ट चार्ज। तो जो इसके इफेक्ट को टेस्ट करता है उसे टेस्ट चार्ज कह देते हैं। द सोर्स चार्ज कैन बी अ सिंगल चार्ज और ए ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस और एनी कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो सोर्स चार्ज एक सिंगल चार्ज भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ चार्जेस भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point is the strength of electric field at that point। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है उस पॉइंट की। इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो इसे डिफाइन कैसे करते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने कितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सपीरियंस किया उस पॉइंट पे। इफ़ एफ वेक्टर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नोट एट एनी पॉइंट आर वेक्टर। तो ये हमने कंसीडर कर लिए हैं कि एफ फोर्स लग रहा है किस चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। क्यू नोट वो टेस्ट चार्ज है और वो कहाँ पे रखा है, वो आर वेक्टर पोजीशन पे रखा है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज़ गिवन बाय, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नोट। ये जो आर वेक्टर है ये इनकी पोजीशन को शो करता है, पोजीशन वेक्टर को।
द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ वैसे फार्मूले से ही हम निकाल सकते हैं। कैसे? ई का फार्मूला है एफ अपॉन में क्यू नोट। तो एफ का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एन और क्यू का होता है कूलम। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑब्वियसली ए वेक्टर। तो नॉर्मल सी बात है, ये क्वांटिटी वेक्टर को कंटेन करती है। जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। ई वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन इन विच द टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नोट वुड टेंड टू मूव इफ फ्री टू डू सो। अगर क्यू नोट को मूव करने दिया जाए तो ये जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान ली जाती है। फॉर ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडिली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ निकलती है, एरो साइन से शो करते हैं, आप सामने फिगर में देख सकते हैं। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस चार्ज की तरफ होता है। आप इस फिगर के सेकंड पार्ट में जो गिवन है वो नेगेटिव चार्ज गिवन है, तो ये एरो का साइन उसकी तरफ शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन है ये, तो ये उसकी डायरेक्शन को शो करता है। एज द टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नोट may have its own electric field, it may modify the electric field of the source charge। जैसा कि प्लस क्यू नोट भी एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, उसका भी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर सकता है। देयरफॉर टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट एंड अल्टीमेटली रिमूव इट, वी रीराइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर वेक्टर एज ई आर वेक्टर लिमिट क्यू नोट अप्रोचिंग टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि क्यू नोट की वैल्यू बहुत छोटी ली जाती है ताकि उसका इफ़ेक्ट जो है उस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पे ना के बराबर हो, ताकि वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई ना करे। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू नोट डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट द पॉइंट इज डिफाइंड मोर एंड मोर एक्यूरेटली। कि अगर मैग्नीट्यूड इसका क्यू नोट का हम कम लेते हैं, बहुत कम वैल्यू का ये टेस्ट चार्ज लेते हैं, तो उतनी एक्यूरेसी से हम ई वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ डिस्क्रीट नेचर ऑफ द चार्ज, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू नोट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इट कैन नॉट बी ज़ीरो। तो हम एक यूनिट टेस्ट चार्ज को जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो हमने पढ़ा था उसके इक्वल लेते हैं। सो इट कैन नॉट बी ज़ीरो, और इसे ज़ीरो नहीं लिया जा सकता। आगे देखिए, इस टेबल के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट कॉलम में हेडिंग है फील्ड लोकेशन, सेकंड कॉलम है वैल्यू ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, एट द सरफेस ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस। तो यूरेनियम के न्यूक्लियस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 3 × 10⁻21, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसी तरह से सेकंड पॉइंट देखिए, विद इन ए हाइड्रोजन एटम, उसके अंदर होता है 5 × 10⁻11, ये ऊपर वाले से थोड़ा कम है। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ ड्राई एयर, अगर ड्राई एयर में से हम इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन करवाएँ, स्पार्क प्रोड्यूस करवाएँ, तो उसका होता है 3 × 10⁻6, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका। नियर ए चार्ज्ड कोम, कंघी जो होती है उसको अगर हम सूखे बालों में रगड़ते हैं तो उसके ऊपर भी चार्ज आ जाता है, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 10⁻3, 1000 न्यूटन पर कूलम। इन ए कॉपर वायर ऑफ हाउस होल्ड सर्किट, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 10⁻²। आगे एक सैम्पल प्रॉब्लम है, उसको देखिए। कैलकुलेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इफ़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम ड्यू नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई किया जाएगा, तो हमने फोर्स कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो क्यू नॉट क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल,
1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है ड्यू नॉर्थ डायरेक्शन में। तो एफ का फार्मूला क्या आएगा, देखो ई का फार्मूला था एफ अपॉन में क्यू नोट, तो एफ का फार्मूला बनेगा क्यू नोट इंटू ई। तो इसके अंदर क्यू नोट की वैल्यू भी हमारे पास है, ई की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व करके आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की है ड्यू नॉर्थ, तो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका आज का लास्ट टॉपिक था। इन सब टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ना है, नोट्स तैयार करने हैं और लर्न करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।